जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं समझता हूं कि एसवाईएल के ऊपर कोई फैसला नहीं हो। ये केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने वाली बात है। ये आपस में मिले हुए हैं। मीटिंग किस बात की है? ये मीटिंग पहली बार नहीं हुई चीफ मिनिस्टर्स की, कई बार होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मीटिंगें होती है। ये तो मीटिंग करना भी नहीं चाहते। अगर अधिकारियों के लेवल पे इसका समाधान होता तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ मिनिस्टर को मीटिंग करने की कहने की बजाय सेक्रेटरीज की मीटिंग होती। उस लेवल पे लिंगर ऑन करने की बात है। जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं समझता हूं कि एसवाईएल के ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। ये केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने वाली बात है। ये आपस में मिले हुए हैं। आज मान ने जिस ढंग से कहा है, पहले तो कहता था एक बूंद पानी नहीं दूंगा, आज ये कह दिया कि किसी का हक नहीं मरना चाहिए। तो फिर हक नहीं मरना चाहिए तो फिर अधिकारियों पे क्यों छोड़ते हो? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको लागू कर दो। मीटिंग किस बात की है? मीटिंग का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उस फैसले को लागू किया जाए। उसको लागू करने की बजाय उसको लिंगर ऑन करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है। अकेला पंजाब जिम्मेवार नहीं, इसमें हरियाणा उससे भी बड़ा जिम्मेवार है। हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो डमी है, वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। ये उसके बस की बात नहीं है। वो तो ऊपर से जो आदेश आता है फिर उसकी पैरवी करता है, और ऊपर से तब तक ये आदेश रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। चुनाव के बाद क्या होगा वो एक अलग बात है। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी जब तक सत्ता में रहेगी तब तक एसवाईएल पे कोई फैसला हो जाए। एसवाईएल पे तो फैसला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद होगा। हम अपना अधिकार लेना जानते हैं। हम ये पानी जरूर लेंगे। हरियाणा के लोगों को केवल और केवल अब अगर किसी पे भरोसा है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। ये तो हरियाणा को कमजोर करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के कोई भी नेता एसवाईएल की जब बात आती है तो फिर चुप हो जाते हैं। फिर तो गवर्नर पे भी नहीं जाकर के कहते हैं ये हरियाणा के साथ नाजायज हो रहा है। फिर ये विधानसभा में वॉकआउट करके भाग जाते हैं। फिर ये सड़कों पे नहीं आते। इसकी लड़ाई अब तक अगर किसी ने लड़ी है एसवाईएल की तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी है, और आगे भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारा हरियाणा का हिस्सा का पानी लेकर के रहेंगे। सर, प्री बजट को लेके भी बैठक हो रही है, सारे सांसद ये भी एक नाटक है। प्री बजट बैठक जो है ये बड़ा नाटक है। ये मनोहर लाल खट्टर ने परंपरा शुरू करी थी। कोई काम तो था नहीं, तो 6-7 महीने कैसे अपने टाइम पास किया जाए उसके लिए प्री बजट मीटिंग करते थे। और वही मनोहर लाल खट्टर के आदेश पे चीफ मिनिस्टर को ये काम करना पड़ रहा है। कोई काम है तो चीफ मिनिस्टर को बता दो। प्री बजट बैठक करने का क्या मतलब है? सुझाव मांगने हैं, आप सुझाव मांग लो, आप पे सुझाव आ जाएंगे, आप उसको देख लो, अधिकारियों को सौंप दो इसमें क्या ठीक है। ये कौन सा तरीका है कि आप जिलों में जाओ, आप अलग अलग जाओ, बैठक करो, 5-5, 7-7 घंटे खराब करो। चीफ मिनिस्टर पे इतनी फुर्सत है कि वो इस तरह से टाइम पास कर रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। साला साहब, राजधानी का मसला जो है वो भी एसवाईएल की तरह लटका हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल ही सीएम चीफ मिनिस्टर ने एक चिट्ठी लिखी है हरियाणा सरकार ने कि चंडीगढ़ पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब भाजपा जो है, भाजपा की सरकार जो है प्रदेश में, ये चंडीगढ़ छोड़ना चाहती है। अगर सरकार ने कोई ऐसा फैसला कर लिया तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार। चंडीगढ़ हमारा है शाह कमीशन के मुताबिक। हम चंडीगढ़ किसी दूसरे को किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे।
सर, कल भगवत मान ने भी ये बात कही कि हमारा पंजाब की कोई राजधानी नहीं है, वो भी इसी चीज की मांग कर रहे हैं। ये सब ऊपर का प्रेशर है। यूटी को अलग राज्य बनाना चाहते हैं। हम अपना अधिकार कैसे छोड़ देंगे? अगर कोई यूटी बनानी है केंद्र की सरकार ने तो कोई और जगह तलाश करे। इस पे हमारा अधिकार है, 40% हिस्सेदारी हमारी है। हम अपना अधिकार नहीं छोड़ सकते।